Hello बच्चों, let's read the question. The question says following are the steps of mechanism of vision in a random order. हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें रैंडम ऑर्डर के अंदर मैकेनिज्म ऑफ विजन गिवन है और हमें बताना है कि इनके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा. राइट, हमसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया, हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सिंपल सा भाई कि हमें मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. राइट, कि अगर हमें पता है कि क्या सीक्वेंस होता है मैकेनिज्म ऑफ विजन का, कि किस तरीके से एक्चुअली में पाथवे होता है, वो पूरे का पूरा किस तरीके से हमें कोई चीज लाइट हमारी बॉडी के अंदर हमारे आईज के पास क्या हो रही है, एंटर कर रही है, फिर उसके एंटर होने से लेकर इमेज फॉर्मेशन तक का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है, तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे इजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो भाई स्टार्ट कहाँ से होगा आपका विजन? स्टार्ट होगा आपकी आई से. राइट, आई से तो होगा, आई तो है आपकी विजन का ऑर्गन. तो आई में भी ये कहाँ से स्टार्ट होता है? आई में ये स्टार्ट होता है किस एरिया से? रेटिना से. ठीक है, रेटिना से ये स्टार्ट होगा. तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे रेटिना होता है ना, रेटिना के पास आके परसीव होती है लाइट. ठीक है, किसी भी लाइट हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, नॉर्मल लाइट हो सकती है, किसी भी टाइप की जो लाइट है पहले आएगी और हमारे रेटिना के पास जाएगी. अभी जब लाइट हमारी रेटिना के पास जाई गई है तो रेटिना में जाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं रॉड सेल्स, भाई रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना के अंदर, रॉड सेल्स के पास जाके हिट करेगी और ये क्या कर देगी, आइसोमराइज हो जाएगी. ठीक है, रॉड सेल्स जो है हमारे उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइसोमराइजेस हो जाएंगे, वो आइसोमराइजेस. अभी जो रोड सेल्स हमारे आइसोमराइज हुए हैं, आइसोमराइज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट, यहाँ पे एक फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज नोन एज रोडोप्सिन. रोडोप्सिन कहा जाता है उसको. रोडोप्सिन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मेटा रोडोडोप्सिन सेकंड के अंदर. ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मेटा रोडोप्सिन सेकंड के अंदर इसकी कन्वर्जन यहाँ पर हो जाती है. सिंपल सी बात है, रोडोप्सिन था वो मेटा रोडोप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया. कौन से वाले? उसके अंदर सेकंड के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया. अब जो यहाँ पे हमारा मेटारोडोप्सिन है, ये मेटारोडोप्सिन क्या हो जाता है, ये कहता है कि भैया मैं तो एक्टिवेट हो गया, मगर मेरे एक्टिवेट होने के अकेले से ना काम पूरे हो नहीं पाएंगे, तुम लोगों की थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी. तो फिर ये कहता है चलो मैं आगे के काम करवा दे, तो तुमने मेरी इतनी हेल्प करी है. तो यहाँ पे बेसिकली करता क्या है, ये ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करवा देता है. ये बेसिकली करता क्या है, जो ट्रांसड्यूसिन है, ट्रांसड्यूसिन का करवा देता है ये एक्टिवेशन. इसको इसने क्या करवा दिया, इसने इसको एक्टिवेट करवा दिया. ये कहते हैं कि चलो भाई तुमने मेरी ये इतनी हेल्प करी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको एक्टिवेट करवा देता हूँ. ये एक्टिवेट इसको करवाता कैसे है, बिकॉज मेटारोडोप्सिन अपने आप में क्या है, ये फॉस्फोडाइएस्टरेज होता है. दिस इज एक्चुअली में ए फॉस्फोडाइएस्टरेज. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, कुछ यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और कुछ बॉन्ड की क्लीवेज होती है और हमारा मेटारोडोप्सिन ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट फॉर्म में ला देता है. अब ये जो हमारा ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर आया, ये कहता है भैया मेरा काम यहाँ तक का था, अब मैं आगे के जाके काम करवाता हूँ, बिकॉज आगे भी तो काम करवाना है. अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, विजन है, हमें देखना है. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसड्यूसिन है ये फॉस्फोडाइएस्टरेज को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है. ओके, क्या कर रहा है, ये हमारा एक कंपाउंड है, हमारा एक मॉलिक्यूल है विच इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टरेज. फॉस्फोडाइएस्टरेज है, उसको क्या कर देता है, उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देता है, हाइड्रोलाइज करवा देता है इसको साइक्लिक जीएमपी के अंदर. किसके अंदर करवा दिया उसने इसको, साइक्लिक जीएमपी के अंदर उसने इसको करवा दिया हाइड्रोलाइज. अब साइक्लिक जीएमपी बन गया है हमारा. साइक्लिक जीएमपी क्या है भैया, ये अपने आप में क्या है, ये बन गया. अब इसके बनने से क्या हो जाएगा कि जो हमारे Na+ चैनल्स होते हैं, क्या होते हैं, Na+ चैनल्स होते हैं. अब भाई जो हमारे रॉड सेल्स है तो सेल्स ही ना, तो उसकी अपनी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बहुत कॉमन सी पॉइंट है. तो इसके अंदर जो Na+ चैनल्स होते हैं ना वो हो जाते हैं क्लोज. वो कहते हैं कि चलो भैया बंद हो जाओ, तुम्हारा काम इतना ही था. तो जैसे ही जो हमारे सेल्स है जो ये बंद हो गए, तो भैया कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा हमारे सेल के अंदर. ऐसा तो नहीं है ना कि सेल ऐसे बंद बैठे रहेंगे, अगर हमारे क्या हुआ है यहाँ पे क्लोज हो गए हैं तो चेंजेस तो आना. यहाँ पे क्या है, बहुत कॉमन सी बात है कि भाई चेंजेस आएंगे. तो इसके चेंज आने से यहाँ पे होता क्या है, इस पॉइंट को अगर हम देखें कि जैसे ये क्लोज होते हैं, जो मेम्ब्रेन है, क्या है, जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो हो जाती है हाइपर पोलराइज. क्या हो गई वो हो गई है हाइपर पोलराइज. उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है, जैसे पहले थी अब वैसे नहीं रही है. अब उसके पोलैरिटी के अंदर क्या आ चुका है, चेंज आ चुका है.
तो अब ये चेंज जो आया है, अब इस चेंज के बारे में हमें जानना है कि भैया इसके बाद यहाँ पे आगे क्या होगा। अब ये जो मेम्ब्रेन हमारी हाइपर पोलराइज हुई है ना, इसके वजह से आप ये भी बोल सकते कि भाई जो मेम्ब्रेन थी हमारी, मेम्ब्रेन की क्या हो गया, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के अंदर चेंज आ गया है, ठीक है, बिकॉज भाई मेम्ब्रेन क्या हुई है, हाइपर पोलराइज हुई है, यहाँ पे जो उसका चार्ज था वो चेंज हुआ है, तो उसकी परमेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं थोड़े बहुत, मतलब कुछ चेंजेस आएंगे, बेसिकली आप इन शॉर्ट लैंग्वेज में इसको ये कह सकते हो। मैं इस पॉइंट को जो बोल रही हूँ कि मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो गई है, तो इसका एक और कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा कि जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस होने के क्रिएट होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटो रिसेप्टर सेल के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो गया, फोटो रिसेप्टर सेल्स। और फोटो रिसेप्टर सेल्स के जनरेट होने के बाद यहाँ पे क्या आगे क्या काम होता है, या फिर आप बोल सकते हो आगे की यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे इनका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा, दो तरीके का यहाँ पे इम्पैक्ट हमको जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, एक गैंग्लियोनिक सेल्स में अलग दिखेगा और जो हमारे बाइपोलर सेल्स होते हैं उनके तो अलग टाइप का यहाँ पे इफेक्ट शो होगा। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे किस किस तरीके से यहाँ पे दोनों के अंदर हमारे इफेक्ट शो होगा, तो जो होते हैं हमारे बाइपोलर सेल्स, कौन से सेल्स, बाइपोलर जो सेल्स होते हैं वो तो भैया हो जाते हैं डीपोलराइज, ठीक है, वो कैसे हो चुके हैं, वो डीपोलराइज कर चुके हैं। मगर अगर वही मैं बात करूँ कि गैंग्लियन सेल्स की, कि गैंग्लियन सेल्स के अंदर यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाएगा, तो वो हो जाते हैं एक्साइटेड, क्या हो चुके हैं, वो एक्साइटेड हो चुके हैं, किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर यहाँ पे वेरिएशन आने की वजह से। अब ये जो हमारे सेल्स क्या हुई है यहाँ पे अलग अलग तरीके से, एक यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स एक्साइटेड हुए और एक बाइपोलर सेल्स तो यहाँ पे क्या हो गए, वो हो चुके हैं डीपोलराइज। अब इसकी वजह से यहाँ पे किस तरीके का इम्पैक्ट दिखेगा अगर आप यहाँ पे समझना चाहो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो एक्साइट हुए हैं ना ये यहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा जनरेटेड, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे जनरेट। अब एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नर्व इम्पल्स का क्रिएशन होगा, यहाँ पे इम्पल्स बनेगा, बेसिकली आप ये बोल दो कि इम्पल्स यहाँ पर बना और एक जो इम्पल्स है ना ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिट होगा, दिस इम्पल्स विल बी ट्रांसमिटेड, और एक यहाँ पे ट्रांसमिटेड होगा कि ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये जो इम्पल्स है हमारा ट्रांसमिट होगा, बिकॉज भाई ऑप्टिक नर्व्स का ये काम है, ये ऑप्टिक नर्व्स इसको कहाँ तक लेकर जाएंगी, ब्रेन तक लेके जाएंगे, ब्रेन के भी कौन से वाले पार्ट तक, उसके विजुअल कॉर्टेक्स तक इसको लेके जाती है, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया हमारे समझाने के लिए, बट थोड़ा सा पॉइंट हमारा बस और रहता है। तो विजुअल कॉर्टेक्स तक जाएंगी इसको लेकर सिग्नल्स को, कौन, ऑप्टिक नर्व्स। विजुअल कॉर्टेक्स के पास जाने के बाद अब बस कुछ काम नहीं बचा, सिर्फ इतना सा होगा कि हमारी विजुअल कॉर्टेक्स तक गया और ये जो नर्व इम्पल्स है अब वहां जाके क्या हो जाएगा, इसकी एनालिसिस हो जाएगी, ठीक है, विजुअल कॉर्टेक्स के पास गया, नर्व इम्पल्स की यहाँ पे एनालिसिस हो जाएगी और अब हो जाएगा यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है भैया, क्या हो चुका है, अब यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे सिग्नल आया हुआ था उसको यहाँ पे एनालाइज करा गया है, और एनालाइज किस फॉर्म में करा गया है, जो यहाँ पे आया था हमारा सिग्नल, कैसे, उसको यहाँ पे नर्व इम्पल्स फॉर्म में यहाँ पे एनालाइज करा गया और इमेज की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। सो अगर हमारे यहाँ पे स्टेप्स चेक करें कि भाई कौन से स्टेप्स यहाँ पे करेक्ट होगा, तो चेक करते हैं। फर्स्ट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, न्यूरल इम्पल्स आर एनालाइज्ड, तो भाई ये स्टेप नहीं था, एक एक करके चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप अगर आप सारे देखो तो कौन सा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, दैट विल बी दिस वन, ठीक है, कि लाइट सबसे पहले भैया लाइट का एंटर करना जरूरी है, लाइट एंटर करेगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो शेप ऑफ रोडोप्सिन थी वो चेंज होगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, रोडोप्सिन के अंदर चेंजेस आए थे, हमने बोला था रोडोप्सिन हमारा मेटा रोडोप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया था, जब ये कन्वर्जन होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन जो है वो चेंज हो गया, हमने बोला था यहाँ पे मेटा रोडोप्सिन बनना था, यही बोला था, तो ये हमारा स्टेप सेकंड हो गया। जब ऐसा हुआ उसके बाद भैया यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसड्यूसन एक्टिवेट हुआ और उसने क्या करा, यहाँ पे जीएमपी बनाई, जीएमपी बनाने की वजह से Na प्लस आयन जो थे वो क्लोज हो गए और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी मेम्ब्रेन थी वो हाइपर पोलराइज हो गया, फिर आप बोल सकते हो कि उसके परमिएबिलिटी चेंज हो गई है। तो दिस विल बी आवर थर्ड स्टेप, ठीक है, हम यहाँ पे स्टेप कौन से अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, जो एक्चुअल सीक्वेंस है यहाँ पे दे रखे हैं वही हमें चेक करना है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें बताना है कि भाई आगे क्या होगा, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी यहाँ पे चेंज हो गई, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी यहाँ पे चेंज होने की वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक जनरेट हो गया फोटोरिसेप्टर सेल के अंदर, सो दिस विल बी आवर फोर्थ स्टेप, ठीक है, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया।
उसके बाद अब बताइए भैया, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस जो है फोटोरिसेप्टर सेल के अंदर जनरेट हो चुका है। इसके बाद हमने बताया था कि भाई दो रिस्पॉन्स आए थे, एक तो हमारे गैंग्लियोनिक सेल्स से वो एक्साइट हो गए थे और एक हमारे बाइपोलर सेल हमारे डिपोलराइज हो गए थे। तो जो पहला काम हुआ था वो क्या होता है कि जो हमारे बाइपोलर सेल्स थे वो हमारे क्या होते, फर्स्ट ये हुआ था कि उनका डिपोलराइजेशन हुआ था। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, दैट विल बी आवर फिफ्थ स्टेप। इसके बाद गैंग्लियोनिक सेल्स हमारे एक्साइट हो गए, ये हो गया हमारा सिक्स स्टेप। गैंग्लियोनिक सेल्स के हमारे एक्साइट होने के बाद हम यहाँ पे क्या हुआ कि बस यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होगी, है ना, यही होगा यहाँ पे कि भाई एक्शन पोटेंशियल की यहाँ पे जनरेशन हो जाएगी, और एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अल्टीमेटली इमेज जो बनी थी उसको रिकॉग्नाइज करा जाएगा और इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। जो सिग्नल्स है उसको एनालाइज करा और इमेज फॉर्मेशन हो गई। सो अगर हमने सारे ऑप्शन रीड कर, so our option number D will be our correct answer, right? Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.